रेडी स्टार्ट। धरती का स्वर्ग कहलाने वाले कश्मीर को बाहर से आने वाले पर्यटक भले ही स्वर्ग मानते हों, लेकिन वहाँ की धरती पर होने वाली समस्याओं के कारण आज के समय कश्मीर में रहना नरक के समान हो गया है। स्टॉप। कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है जिसको हर देश हथियाना चाहता है, जबकि यह भारत का अभिन्न अंग है। स्टॉप। इसकी सीमाएं पाकिस्तान, चीन और तिब्बत को छूती हैं। स्टॉप। सुंदर और महत्वपूर्ण वस्तु को प्रत्येक हथियाना चाहता है, अधिकारी भी और अनाधिकारी भी। स्टॉप। वह किसकी ओर जाए, यही कश्मीर की मूल समस्या है। प्रश्नवाचक। कश्मीर समस्या तब उत्पन्न हुई जब सन 1947 में भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुए। स्टॉप। कश्मीर तब एक देशी रियासत थी। स्टॉप। अतः उसे पूर्ण अधिकार दिया गया कि दोनों देशों में यह जिसके साथ चाहे अपना संबंध जोड़ सकता है। स्टॉप। अब कश्मीर की प्रजा और वहाँ के महाराजा हरि सिंह इसके विषय में विचार कर ही रहे थे कि पाकिस्तान ने बलपूर्वक उसे अपनी ओर मिलाने के विचार से आक्रमण कर दिया। स्टॉप। यह बात कश्मीर को सहन नहीं हुई और उसने तुरंत भारत के साथ विनिमय के विषय में अपना निश्चय किया। स्टॉप। 2 घंटे के भीतर ही संधि पर हस्ताक्षर हो गए और भारत ने कश्मीर की रक्षा का पूरा भार अपने ऊपर ले लिया। स्टॉप। भारत की सेनाएं पाकिस्तानियों को कश्मीर से बाहर निकालने के लिए कश्मीर पहुंची। स्टॉप। उस समय पाकिस्तान की अनियमित सेनाएं कश्मीर को रौंदती हुई श्रीनगर की ओर बढ़ रही थी। स्टॉप। उनके साथ असभ्य कबालियों के जत्थे भी थे। स्टॉप। ये लोग निरपराध स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को निर्दयता से मारते हुए, उनका अपमान करते हुए, चल संपत्ति को लूटते हुए और घर बार फूंकते हुए आगे बढ़ रहे थे। स्टॉप। वे श्रीनगर के द्वार तक पहुंच चुके थे और राजधानी में घुसना ही चाहते थे कि भारतीय सेना कश्मीर में घुस गई। स्टॉप। भारतीय सेना बड़ी वीरता से लड़ी और उसने पाकिस्तानी लुटेरों को बहुत पीछे खदेड़ दिया। स्टॉप। दोनों ओर कई मास तक लहू की नदियां बहती रही। स्टॉप। यह परिस्थिति भारत को उचित प्रतीत न हुई। स्टॉप। उसने शांतिपूर्ण समझौते के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद से बीच बचाव करने को कहा। स्टॉप। सुरक्षा परिषद को मध्यस्थ क्या बनाना था? कश्मीर की महत्वपूर्ण स्थिति को देखकर उसके मुंह में भी पानी भर आया। स्टॉप। भारत ने प्रत्यक्ष न्याय की प्रार्थना की तो 1948 में राष्ट्र संघ ने श्री ओवन डिक्सन को मध्यस्थ बनाकर कश्मीर भेजा। स्टॉप। सारी परिस्थिति जांच लेने पर श्री डिक्सन ने पाकिस्तान को आक्रमणकारी घोषित किया और निर्णय किया उसे अपनी सेनाएं कश्मीर से वापस बुला लेनी चाहिए। स्टॉप। पैरा। आज के विश्व के तन में भी अशांति है और मन में भी। स्टॉप। तन में तोप, बंदूक, बम, अणुजन, उद्रजन बम, नेत्रजन बम और युद्ध ने आतंक मचा रखा है और मन में साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद ने उथल पुथल कर रखी है। स्टॉप। इन दोनों के
समुदित तूफान के कारण विश्व का कण कण अशांत है। स्टॉप। जो शांति प्रकृट में दिखाई भी देती है, वह इतनी नाजुक है कि किसी भी समय उसमें प्रलयकारी विस्फोट हो सकता है। स्टॉप। इस प्रकार वर्षों तक अशांत वातावरण में रहते हुए विश्व शांति के लिए तरस उठा है। स्टॉप। यही कारण है कि प्रत्येक विश्व शांति शांति की दुहाई दे रहा है। स्टॉप। अशांति की कहानी ही मानव शांति का इतिहास है। स्टॉप। पिछली आधी सदी में 2 बार महायुद्ध छिड़ चुके हैं और वे भी एक से बढ़कर एक। स्टॉप। अब तीसरे महायुद्ध की तैयारियां हो रही हैं। स्टॉप। यद्यपि कोई भी देश युद्ध को नहीं चाहता, तो भी ऐसा वातावरण उपस्थित हो जाता है जिसमें युद्ध के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं रह जाता। स्टॉप। युद्धोत्तेजक साधनों में सबसे बड़ा हथियार साम्राज्यवाद का है। स्टॉप। प्रथम महायुद्ध में एक ओर तो अंग्रेज आदि दुनिया की मंडियों पर अधिकार जमाए और दूसरी ओर यूरोप के कई घने देशों में इतना भी स्थान नहीं था कि वहां के शहरी खुलकर सांस भी ले सके। स्टॉप। इसी आधार पर जर्मनी ने 1914 में इंग्लैंड पर आक्रमण करके प्रथम महायुद्ध का श्री गणेश किया। स्टॉप। यह अशांति की पहली चिंगारी थी। स्टॉप। अब तलवारों और तीरों का युद्ध बीत चुका है, जबकि युद्ध का प्रभाव गिने चुने लोगों पर हुआ करता था। स्टॉप। अब तो विज्ञान ने विश्व को इतनी प्रगति प्रदान की है, वह एक महान इकाई बन रहा है। स्टॉप। देशों और देशांतरों के छोटे छोटे टुकड़े अंतर्राष्ट्रीयता के निर्माण में समाये जा रहे हैं। स्टॉप। अब देशों के आपसी संबंध इतने बढ़ गए हैं कि एक के हित की आंच आते ही समूचे विश्व के हित टकराने लगते हैं। स्टॉप। बस यही प्रथम महायुद्ध में हुआ। स्टॉप। यूरोप की अशांति जंगल की आग के समान विश्व अशांति के रूप में भड़क उठी। स्टॉप। वैज्ञानिक आविष्कारों ने घी का काम किया। स्टॉप। रक्तपात, अग्निकांड, महामारियों ने यह उत्पात मचाया कि संसार त्राहि त्राहि बोल उठा। स्टॉप। लोगों ने कानों में हाथ लगाए कि फिर कभी युद्ध न चाहेंगे। स्टॉप। इस इच्छा की पूर्ति के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। स्टॉप। कुछ वर्षों तक तो राष्ट्रसंघ संसार में शांति बनाए रखने का प्रयत्न करता रहा, किंतु वह भी पक्षपात का शिकार होकर दब गया। पूर्ण विराम।